Good morning, students. Your first chapter, the fundamental unit of life, will continued. I hope you will be fine and you're welcome in this online classes. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में, फूड वैक्यूल्स और सैप वैक्यूल्स, और एक वैक्यूल्स बच गया था जो 3 टाइप्स का होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में। Contractile vacuoles, they occurs in some unicellular freshwater organism, example amoeba, paramecium, इन सब में ये पाया जाता है। The vacuoles are specialized to collect liquid from the cell, shrivel up, rise to surface and burst to release their contents. They take part in osmoregulation and excretion। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये क्या करता है कि सेल से जो भी चीज़ कलेक्ट करना होता है, जमा करना होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का वेस्टेज हो या कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रहा हो, तो उसको क्या करता है कि ये कलेक्ट कर लेता है, फिर सरफेस पे लाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट कर जाता है और ये अपने रिलीज़ कर देता है इस वैक्यूल से। ये वैक्यूल धीरे धीरे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाता है और फिर वो ब्रस्ट कर जाता है। तो वही मैंने लिखा है कि ब्रस्ट टू रिलीज देयर कंटिनेंट्स। उसके बाद दे टेक पार्ट्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये ऑस्मोरेगुलेशन यानी जल संतुलन में मदद करता है अमीबा या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, और एक्सक्रिएशन यानी बहिष्करण में वेस्टेज को बाहर निकालने में। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। नाउ वी लर्न अबाउट फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। तो फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स में पहला फंक्शन मैंने लिखा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक पार्ट्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये तो अभी समझ गए आप सब कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जल संतुलन और बहिष्करण में हेल्प करता है। उसके बाद वैक्यूल्स स्टोर ए नंबर ऑफ सब्सटेंस लाइक साल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। वैक्यूल्स क्या करता है, अपने पास रखता है साल्ट, शुगर, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स को। क्लियर। नेक्स्ट है वैक्यूल्स फंक्शन एज अ डंप हाउस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट सेल। वैक्यूल्स का फंक्शन प्लांट सेल में क्या होता है कि वो डंपिंग यार्ड की तरह काम करता है, डंपिंग हाउस की तरह काम करता है, जहाँ सेल के सारे कचरे को डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिजिडिटी एंड रिजिडिटी आर ड्यू टू वैक्यूल्स। ये किसके द्वारा होते हैं, यानी पौधे हार्ड होते हैं किसके कारण, तो वैक्यूल्स के कारण। नेक्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स इन मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल का निर्माण होता है, जैसे अमीबा, इन सब में, तो वो इसके द्वारा अपना डाइजेशन करते हैं और खाना खाते हैं। नेक्स्ट है सैप वैक्यूल्स मेंटेन एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सैप वैक्यूल्स क्या करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को या फिर कंसंट्रेशन को जो रिक्वायर्ड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और ऑस्मो रेगुलेशन करता है यानी जल संतुलन करता है। नेक्स्ट है अब आपके होमवर्क की बारी। तो ये है राइट और लर्न दोनों करना है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। ये आपका होमवर्क है, और साथ ही आपको फेयर चैप्टर 1 का पूरा करना है। नाउ योर फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर को, यानी टिश्यू को पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। स्टे होम, बाय बाय, सेव योर लाइफ एंड अदर। तो आप फेयर करके भी रखेंगे, सारे फेयर कर लेंगे चैप्टर 1 के। बाय बाय।